दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम जुलाई 2024 में कंडक्ट किया जाना है। और आज से अगर देखा जाए तो आपके पास में आखिरी के सिर्फ 120 दिन बचे हुए हैं। और इस 120 दिनों में कम पढ़कर, कम छोटे से छोटा कंटेंट पढ़कर आप इस एग्जाम को कैसे 100% निकाल सकते हैं, उसकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया, आप विश्वास मानिए आपको YouTube पर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं 10 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं। आईआईटी कानपुर में 2 साल के लिए ट्रेनर के पद पर काम कर चुका हूं। आप सभी को बताने वाला हूं कि अभी यूपीपीएससी का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। 2024 में जितने भी पीसीएस के पेपर हुए हैं, आयोग के जितने भी पेपर उसने कंडक्ट किए, उसमें सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस, जो गलतियां आप सभी लोगों ने आरओ के एग्जाम में करी थी कि सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे, उन सभी लोगों के साथ में धोखा हो गया। और उनका पेपर सब कुछ पढ़ने के बाद पूरे साल बहुत मेहनत करी, लेकिन वो ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए थे, उनका एग्जाम सही नहीं हो पाया। इसके अलावा आजकल क्या पूछा जा रहा है कि आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न है वो ये है कि आपके 40% से ज्यादा क्वेश्चन, 40% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके ये वाले पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन। इस तरीके से आपको लिस्ट दे देगा और इसमें मैच कराना होगा कि बताओ क्या चीज सही होती है। उसके अलावा क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है? चीजों को टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करने वाले, छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। और ये आप देखोगे तो जैसे कि इतिहास की 4 घटनाएं दे दी गई और ये पूछा गया कि इतिहास की 4 घटनाओं को टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप घटना चक्र पढ़ के या फिर आप किसी ल्यूसेंट जैसी बुक से पढ़ के नहीं कर सकते हैं। जब तक आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन कोई एक दो नहीं, पूरा पेपर इनसे भरा पड़ा है, ठीक है। इसके बाद में बड़े से छोटे क्रम वाले क्वेश्चन हो गए। ये देखिए, इतिहास की 4 घटनाएं दे दी और कह दिया कि इसको टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करिए। इसके बाद में मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर आपको दे दिया जाए तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे अच्छी स्ट्रेटजी बताते हैं। करना क्या है, कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, वो समझिए। देखिए, आखिरी के 120 दिन बचे हुए हैं, समय ज्यादा है नहीं। तो अगर आप किसी ऐसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं जिनका कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा कंटेंट पढ़ने का समय नहीं है आपके पास में। अगर आप वहां से पढ़ते हो तो फिर इतना आप पढ़ ही नहीं पाओगे 120 दिनों में। दूसरा तरीका क्या है कि कुछ लोग सोचेंगे सर हम किताबों से पढ़ लेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पिछले 1-2 सालों से किताबों से पढ़ रहे हैं तब तो आप किताबों से कवर कर सकते हैं। भाई, किताब कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि 120 दिनों में ये मोटी मोटी किताबों को पढ़कर आप पीसीएस निकाल सकते हो, तो ये आपका सिर्फ एक वहम है, ठीक है। क्योंकि समय कम है ना, समय कम है। तो आपको चाहिए एक लिमिटेड कंटेंट जिसमें इन सब किताबों का निचोड़ हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने यूपी पीसीएस का एक कोर्स लॉन्च कर दिया है और आप विश्वास मानिए, आप पेपर देकर आएंगे, आपको 80 से ज्यादा क्वेश्चन उससे छपे हुए मिलेंगे 150 में से। हमने क्या किया है कि जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें होती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, ठीक है, और एनसीईआरटी का महेश बर्नवाल, तो ये सब जो किताबें होती है, इन सब किताबों का में हमने एक एक सब्जेक्ट के लिए 6 अलग अलग किताबों का निचोड़ तैयार किया है। यानी कि इसको पढ़ने में जो आपको समय लगता था, इसका हमने निचोड़ तैयार कर दिया और उसमें आपको लिमिटेड थ्योरी और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में उस कोर्स को हमने बनाया है। इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि इस बार के आरओ के पेपर में
हमारे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से 97 क्वेश्चन लाइन से लाइन मैच किए थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमने जो कंटेंट बनाया था वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में बनाया था। 1 घंटे का प्रूफ वीडियो बनाकर दिया था, 1 घंटे का पूरा वीडियो। जिसने नहीं देखा है लिंक दे देंगे, वहां से जाकर देख लेना। अब ये स्क्रीन पर जो आपको स्टैंडर्ड किताबें दिख रही हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, मेडिवल इंडिया, सतीश चंद्र की मेडिवल हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, ये सब आपको अलग से नहीं पढ़नी। ये सब काम होता है टीचर का। हमने ये सब किताबें अध्ययन करी और इसका जो एक निचोड़ तैयार हुआ वो आपको कोर्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत कम, बहुत छोटा कोर्स है हमारा। 20 लेक्चर में एक पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं, यानी कि 20 लेक्चर, वो भी 30-30 मिनट के। तो यानी कि 10 घंटे में आप पूरा एक सब्जेक्ट फिनिश कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया, यानी कि हम सारे सब्जेक्टों को अगर छोटे छोटे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इनके छोटे छोटे सब्जेक्ट होंगे तो उनको आप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी एक और चीज देखना कि जब आप तैयारी करोगे तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक तरफ से सब कुछ पढ़ना शुरू कर दो। चाहे आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान देना कि पिछले 5 वर्षों में यूपी पीसीएस के ये जो पेपर हैं ये हमेशा अपने पास में रखो। और इसमें ये देखो कि जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जाता है उसको पहले पढ़ना है, और किसी भी सब्जेक्ट में जो टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। इस वजह से आपको 2 तरीके की एनालिसिस भी करनी है। हमने आपको बताया था 2 तरीके की एनालिसिस आपको करनी है, यहां पर आपको दिखा देते हैं। एक तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस और दूसरी है टॉपिक वाइज एनालिसिस। यानी कि जो सब्जेक्ट, देखो आरओ का पेपर में क्या पूछा गया, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा कौन सा कम, ये एनालिसिस करो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आरओ के 2021 का पेपर आप देखो, इसी तरीके से यूपी पीसीएस के 2023, 22 और 21 में पेपर एनालिसिस की कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। और ये पूरी एनालिसिस हमने बहुत ज्यादा डिटेल में कर रखी है। हमने इसकी एनालिसिस इतनी कर रखी है कि हमने अपने पूरे कोर्स को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि जो चीज ज्यादा पूछी जा रही है उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है और उसको पहले पढ़ना है, जो चीज कम पूछी जाती है उसको बाद में पढ़ना है और कम डिटेल में पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। दूसरी एक चीज समझना कि जब आप पिछले 5 सालों के, चूंकि दोस्तों हम दिन में 10 बार इन 5 साल के पेपर्स को देखते हैं और जब इसको एनालिसिस करते हैं तो आपको बता दूं कि पिछले 5 साल के पेपर को जब आप एनालिसिस करोगे तो आप ये पाओगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 5 सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आप लोग गलती क्या करते हो, जब आप लोग घटना चक्र से पढ़ना शुरू करते हो तो घटना चक्र में दिया होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हो तो वो क्वेश्चन तो दोबारा पूछा नहीं जाएगा। इस वजह से घटना चक्र से आपको विशेष फायदा इस वजह से नहीं होता है क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार लगाते हो। यहां पर मैं आपको वो सभी 50 ऐसे टॉपिक हमने निकाले हैं जो पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भले ना हो लेकिन टॉपिक जरूर रिपीट होता है। जैसे क्वेश्चन था 2021 में पूछा गया था, इको मार्क किस चीज से संबंधित होता है। यानी कि जितने भी ये मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, इको मार्क, एग मार्क, आईएसआई, तो ये सारी चीजें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इको मार्क का क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे तो वो नहीं पूछा जाएगा। इसी वजह से 2024 में जो आरओ का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एग मार्क किस लिए यूज होता है, और वो हमने अपने नोट्स में करा रखा था, डायरेक्ट वहां से पूछा गया था। इसी तरीके से ये देखो ज्योग्राफी की, ये सब वो टॉपिक है जो पिछले 5 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं। इन टॉपिक्स को, जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं उनको अगर आप पढ़ोगे तो 30 से 40 नंबर तो आपके यहीं से फिक्स हो जाएंगे। और इनके लिए हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं एक ब्रह्मास्त्र, जिसमें हमने ये सारे 2019, 20, 21, 22 और 23 के ये जितने भी टॉपिक हैं हमने वहां पर करा रखे हैं। जैसे कि एसिड रेन, लोटिक वाटर बॉडीज बार बार पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की वन संपदा, रैमसर साइट्स, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसके अलावा अशोक के शिलालेख, ऊर्जा के स्रोत, महासागरों का सबसे गहरा बिंदु, ग्रीन हाउस गैसेस,
प्लांट डिजीजेस, गंगा मिशन के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, कार्बन और उसके अपरूप बार बार पूछ रहा है, एनवायरमेंट, पॉवर्टी, मच्छर की वजह से होने वाले रोग, ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक 75 ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो एक तो चीज हो गई, कुछ नए क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और कुछ पुराने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नए क्वेश्चन हमने अपने कोर्स में करा रखे हैं और जो टॉपिक बार बार रिवीजन जो पूछे जा रहे हैं उसको हमने ब्रह्मास्त्र में करा रखा है। ये सब कुछ जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हो खुद से तो खुद से भी करना चाहते हो, आपके पास में टाइम है, पहले से तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हो। अदरवाइज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा ये जो कोर्स है इसका प्राइस है 3,000 रुपए, 1 साल के लिए वैलिड होगा। उस कोर्स को परचेज करके आप ये सारी चीजें बनी बनाई आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको कर सकते हो। कोर्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर यूपीपीएससी लिखकर भेज सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो, वहां से जाकर भी आपको ये कोर्स दिख जाएगा, डायरेक्ट वहां से परचेज करके भी पढ़ सकते हो। एग्जाम निकलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम निकलना चाहिए। और सीना ठोक के कहते हैं कि जो चीज बता रहे फॉलो कर लोगे तो 100% एग्जाम निकलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।